जहाँ कोड स्विचिंग में एक भाषा को बदला जाता है, कोड मिक्सिंग में सिर्फ उसके एलिमेंट्स को बदला जाता है, जबकि ट्रांसलिंगुअलिज्म में तो ये एक पेडागोजिकल प्रैक्टिकल है, ओवरऑल पेडागोजिकल प्रैक्टिकल है, जिसमें जो बायोलिंगुअल बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। मल्टीलिंगुअल का फ़ायदा, उसकी जागरूकता होनी चाहिए, टॉलरेंस और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर्स और इंक्रीजेस बढ़ाना वोकेबलरी को इन इफेक्टिव स्पीच में। मल्टीलिंगुअलिज्म का संसाधन के रूप में एजुकेशन उद्देश्य क्या है या शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो लर्नर की लैंग्वेज का यूज़ करना फॉर टीचिंग लर्निंग के लिए। कौन सी लैंग्वेज है वो रिकमेंडेड की जाती है NCF द्वारा फॉर इंस्ट्रक्शन मीडियम के लिए एट प्राइमरी लेवल पे, तो मदर टंग आधारित मल्टीलिंगुअलिज्म किसको रेफर करता है, तो लर्नर बिगिंस देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन द एड मेनी मोर लैंग्वेज रिपीट हुआ है। इसका उत्तर ट्रांसलिंगुअलिज्म है। तो ट्रांसलिंगुअलिज्म है वो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस अभ्यास करता है इन विच, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म या बाइलिंगुअलिज्म इंगेज यानी बढ़ाता है इन ऑर्डर टू मेक सेंस बनाने के बजाय ऑफ देयर बाइलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल वर्ड्स के लिए। फॉरबिडन मना कर देते हैं बच्चे को यूज़ करने के लिए मदर टंग को, डिटरमाइन देयर लर्निंग बिकॉज, क्योंकि यानी मना करने पर क्या होगा, इससे हो सकता है बच्चे ध्यान न लगा पाए और कॉम्प्रहेंशन न कर पाए। मल्टीलिंगुअल क्या है, तो सी ऑप्शन सी संसाधन है, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग है, एक कंसेप्ट इजीली। डाइवर्सिटी के इश्यू को टीचर कैसे एड्रेस करेगा, तो रिकॉग्नाइजिंग मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की मदर टंग को पहचानते हुए पहचानेंगे, फिर उसको स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। ट्रांसलैंग्वेजिंग का क्या मतलब है, तो ट्रांसलैंग्वेजिज्म इज ए न्यू टर्म फॉर बाइलिंगुअलिज्म, ये डी सही है। तो ट्रांसलैंग्वेजिज्म है बाइलिंगुअलिज्म के लिए। मल्टीलैंग्वेज है वो दिमाग को यानी कि ब्रेन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बौद्धिक कौशलों को बढ़ाता है। बाइलिंगुअल का जो व्यू है इज़ वेरी डिफरेंट, अलग है फ्रॉम द एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइलिंगुअलिज्म ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द 20th century। सेकंड लैंग्वेज वाज सीन एज, देखी जाती हैं एज एन एडेड एसेट, एक बढ़ी हुई एसेट के रूप में यानी संसाधन के रूप में, और ए मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में। मदर टंग आधारित जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है वो क्या है, मदर टंग पर आधारित मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ये रिपीट हुआ है, तो इसमें सी सही है, ये भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी सही है। शिक्षा नीति 2020 की ने क्या रिकमेंडेड किया, तो इसने मदर टंग को, आधुनिक इंडियन लैंग्वेज को, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज। ट्रांसलिंगुअलिज्म के बारे में क्या सही है, तो ट्रांसलिंगुअलिज्म है वो फ्लेक्सिबल फॉर्म एंड रूप है ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म का, तो फ्लेक्सिबल फॉर्म है। दूसरी बात है कि ट्रांसलिंगुअलिज्म है वो स्विचिंग है बिटवीन के बीच में, लैंग्वेजेस यानी भाषाओं के बीच में स्विचिंग है, वन नॉन एक ज्ञात, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज करने के लिए कम्युनिकेटिव पोटेंशियल को। ए स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज हैं वो दोनों ही भिन्न हैं, तो किस तरीके से आप एक टीचर के रूप में हेल्प करोगे एज ए रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में, तो उसे एक्स्ट्रा अटेंशन दे के कक्षा में, बाय टीचिंग इन द क्लास इन हिज मदर टंग, तो कक्षा में पढ़ा के इन हिज मदर टंग। तो टीचर किस तरीके से मददगार बनेगा, तो यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स इन द क्लासरूम, कक्षा में संसाधन के रूप में यूज़ करके। व्हाट इज ट्रांसलिंगुअलिज्म, तो मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट्स। प्राइमरी कक्षाओं में मदर टंग को रिकमेंडेड करने का क्या फ़ायदा, तो इससे बच्चा समर्थ होता है समझने के लिए, अच्छे से यानी समझ सकता है आसानी से। कक्ष में एक विद्यार्थी वाज टॉकिंग बात कर रहा है विथ पीयर्स इन हिंदी, यानी दूसरे बच्चों से, हम उम्र के बच्चों से हिंदी में बात कर रहा है। और व्हेन हर टीचर कॉल्ड, बुलाया, सी इमीडिएटली, अचानक से, तो उसने जवाब दिया अंग्रेजी में, तो ये क्या है, कोड स्विचिंग, ये भी रिपीट हुआ है, तो कोड स्विचिंग। एक टीचर को यूज़ करना चाहिए लर्नर की मदर टंग वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, तो कक्ष में जब वो पढ़ा रहा हो तो मदर टंग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लर्नर्स विल अंडरस्टैंड, यानी सीखने वाले वो सीखेंगे, समझेंगे द न्यू कंसेप्ट, नए कंसेप्ट को इजीली, आसानी से, एंड फील एक्सेप्टेड, और स्वीकार करेंगे इन द क्लासरूम। मल्टीलिंगुअलिज्म का रणनीति के रूप में क्या अर्थ है, यानी मेकिंग यूज, उपयोग करना, ऑफ
लैंग्वेज ऑफ लर्नर, यानी लर्नर की भाषा का उपयोग करवाना ही मल्टीलिंगुअलिज्म की रणनीति है। इनमें से कौन से प्रिंसिपल एनसीएफ 2005 अपेक्षा करता है कि एक टीचर को रखना चाहिए अपने दिमाग में जब वो पढ़ा रहा हो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम को? तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि लैंग्वेज इज कंटिन्यूटी ऑफ द चाइल्ड्स कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी। लैंग्वेज है वो कंस्टिट्यूटिव ऑफ चाइल्ड्स कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी हो। तो स्टूडेंट ने बाधा तो बाधा डालता है नहीं, और न ही इंट्रेंस है, तो दूसरा सही। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को देखा जा सकता है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल प्रॉस्पेरिटी, सांस्कृतिक समृद्धता की अभिव्यक्ति के रूप में भी मल्टीलिंगुअलिज्म को देखा जा सकता है। और तीसरा है मल्टीलिंगुअलिज्म में वो बढ़ाता क्या, ये पर्सन को मोर टॉलरेंट, अधिक सहनशील बनाता है। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी को या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म है वो क्या है, फॉरेन लैंग्वेज प्राप्त करने का क्या है, यानी टूल है, स्ट्रेटेजी टूल। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम को किस रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में, एक टीचर द्वारा। केवल पहला सही, बाकी सारे गलत हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म के पॉजिटिव फीचर की बात करें तो इट एनकरेजेस, ये बढ़ाता है द एक्सेप्टेंस, स्वीकृति ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाओं की इन इंडियन कम्युनिटीज, भारतीय समुदाय में। ये केवल हिंदी पे ही फोकस नहीं करता है, तो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को अवॉइड करते हुए अंग्रेजी पे फोकस करते हैं, ये बात गलत है। तो केवल ऐसे ही इंग्लिश इन इंडिया मल्टीलिंगुअल कंट्री के संदर्भ में तो ग्लोबल होगा, और इंडिया के सिर्फ संदर्भ में होता तो सेकंड लैंग्वेज होता। दूसरा तीसरा सही है। मल्टीलिंगुअल व्यक्ति को पॉलीग्लॉट बनाता है, और सांस्कृतिक समृद्धि की अभिव्यक्ति के रूप में मल्टीलिंगुअलिज्म को देखा जा सकता है। समटाइम्स, कभी कभी पीपल कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस के इन सेम सेंटेंस, तो ये क्या कहलाता है, एलिमेंट को एक में कंबाइन करना है, वो कोड मिक्सिंग है। मल्टीलिंगुअलिज्म तब राइज होता है जब बच्चे अलग अलग संस्कृति के बच्चे वो शेयर करते हैं। मल्टीलिंगुअल किसको रेफर करता है, एक व्यक्ति की योग्यता टू कम्युनिकेट करना इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस में, द कोएक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस कम्युनिटीज इन द ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एरियाज। 3 या 3 से अधिक भाषा का यूज करना बाई इंडिविजुअल, व्यक्ति के द्वारा, ग्रुप ऑफ सोसाइटी, समाज के ग्रुप द्वारा। मल्टीलिंगुअलिज्म का सकारात्मक संबंध किसके साथ होता है, तो पहला दूसरे तीसरे के साथ होता है, लेकिन शारीरिक बदलाव के साथ नहीं होता है, यानी सामाजिक इंटरेक्शन के साथ होता है, कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ होता है, डाइवर्जिंग थिंकिंग के साथ होता है, लेकिन फिजिकल चेंज के साथ नहीं होता है। मल्टीलिंगुअल अप्रोच का क्या महत्व है, इट रीइंफोर्सेस, ये पुनर्दबाव डालता है या पुनर्दबाव देता है द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट और वोकेबलरी को, साउंड की अवेयरनेस बनाता है, और लैंग्वेज पैटर्न को विकसित करता है। रिपीट हुआ है, आज ये रिपीट हुआ। स्पीच कम्युनिटी कौन होती है, तो वो स्पीक द सेम लैंग्वेज, एक भाषा बोलने वाली। 43 मिनट का था। स्कूल लैंग्वेज होती है वो लर्नर की लाइफ में एक नया एस्पेक्ट पहलू होता है, क्योंकि स्कूल लैंग्वेज को रिक्वायर करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है, जबकि होम लैंग्वेज के लिए कंटिन्यूस या कॉन्शियस एफर्ट की कोई जरूरत नहीं होती, कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। होम लैंग्वेज के लिए स्रोत सुनना है। स्कूल लैंग्वेज में शामिल होता है टेक्निकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। मदर टंग को एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज यानी कि जनजाति समूह की भाषा भी कही जाती है। अंग्रेजी की प्राप्ति में हिंदी की भूमिका, बच्चे बेहतरीन तरीके से सीखते हैं और तेजी से सीखते हैं, और दे कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं, प्रिवेंटिंग डिलेज इन लर्निंग, लर्निंग के अंदर। दे एंजॉय स्कूल मोर, दे फील मोर एट होम, और उन्हें ज़्यादा सहजता महसूस होती है, और आत्म अनुशासन भी दिखाते हैं, यानी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास वो बढ़ा हुआ लगता है। तो सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास। माता पिता की भागीदारी बढ़ जाती है। इंग्लिश टू इंग्लिश में होता तो नहीं बढ़ा पाती है। कई जगह माता पिता बात नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम में होती है। पेरेंट्स कैन हेल्प विथ होमवर्क में मदद कर सकते हैं, और स्कूल के एक्टिविटी में भाग लेते हैं। लर्निंग की कंटिन्यूएशन में इन स्कूल विद्यालय में देयर इज एन अब्रप्ट चेंज, एक अचानक बदलाव होता है इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की भाषा में, एंड इंस्ट्रक्शन, निर्देशों में। इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट, और ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है एक बच्चे की प्रगति को। बट बाय यूजिंग लर्नर्स होमवर्क, होम लैंग्वेज का उपयोग करके स्कूल कैन हेल्प, मदद कर सकती है चिल्ड्रन, बच्चों को कंटिन्यू हिज लर्निंग विथ द एक्सपीरियंस दे ब्रिंग फ्रॉम होम, जो उन्हें अनुभव कर से मिलते हैं। लर्नर की होम लैंग्वेज
का उपयोग इन क्लासरूम कक्ष में प्रमोट करता है ये स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर में। लर्नर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस एंड स्पीड्स अप द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक लिटरेसी स्किल्स में। तो स्मूथ ट्रांजिशन स्कूल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज के बीच में होता है, उसको प्रमोट करता है। होम लैंग्वेज बेहतरीन परिणामों की ओर ले जाती है। लर्नर की होम लैंग्वेज का उपयोग करना इज मोर लाइकली, ज़्यादा संभावना टू गेट मोर सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट देना ऑफ जनरल कम्युनिकेट। होम लैंग्वेज को रिटेन करने और विकसित करने के लिए बच्चों की कैसे मदद की जा सकती है। शिक्षा है वही बच्चे को मदद कर सकती है, सॉरी एजुकेटर वही मदद कर सकता है। पढ़ा के बच्चों को यूजिंग बुक्स एंड किताब का प्रयोग करते हुए इन द चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज के अंदर क्रिएट एंड रचना करके बुक्स दैट इंक्लूड, जो इसमें शामिल है चिल्ड्रन की होम लैंग्वेज, तो ऐसी किताब बना के, गाने सिखा के या राइम्स पढ़ा के या लेटर या फिर नंबर्स इन द चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज में। पूरी ना हो तो कुछ किताब तो होम लैंग्वेज होनी चाहिए। अभिवादन के जो शब्द है वो होनी चाहिए। अपनी भाषा को सिखा के ही सिखाएं। प्रोग्राम में फैमिली को शामिल किया जाए। अब मल्टीलिंगुअल, 2 से अधिक भाषा बोलने की एबिलिटी हो, ऐसे स्पीकर मल्टीलिंगुअल स्पीकर होता है। एकेडमिक जो क्षेत्र है वो कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है, एस्पेक्ट इन विच, जिसमें विभिन्न संस्कृति के बच्चे होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र के होते हैं, अलग अलग राष्ट्र से वो भी हो सकते हैं। होम लैंग्वेज उनकी भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के बच्चे ही मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास बढ़ा देते हैं। मल्टीलिंगुअल बनना किसी की योग्यता है, लेकिन मल्टीलिंगुअल है वो चैलेंज होता है टीचिंग के लिए। मल्टीलिंगुअल से कैसे निपटा जाए, तो मल्टीलिंगुअल एफर्ट किए जाए, जैसे कुछ डेफिनेट शब्द हैं वो सीख ले, कुछ फ्रेज सीख ले, ये बच्चों से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। ये ग्रीटिंग के शब्द भी हो सकते हैं, तो इससे कुछ प्रभाव होगा। दूसरा एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज हो, कुछ बॉडी के जो संकेत है, बॉडी लैंग्वेज संकेत होते हैं वो समान होते हैं, जैसे हाथ जोड़ के सैल्यूटेशन करना सभी भाषाओं में समान होता है। फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर है वो सपोर्ट करते हैं। एक्टिविटी पर आधारित लर्निंग ABL, वो मैसेज जो कठिन होता है वर्डेड एक्सप्रेशन करने के लिए कैन बी दिया जा सकता है, थ्रू एक्टिविटी के माध्यम से दिया जा सकता है। अगर एक बार बच्चे उसमें शामिल हो गए प्रैक्टिकल वर्क में, तो धीरे धीरे करके वे शुरू कर देंगे समझना संदेश को टारगेट लैंग्वेज में। अगला है प्रैक्टिकल अप्रोच। टीचर को कुछ उपयुक्त और सेल्फ मोटिवेट अप्रोच उसको यूज करना चाहिए, जो लाइफ सिचुएशन बनाते हो। कम्युनिकेटिव अप्रोच, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स दैट कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट करता है स्पीच को एक्शन से, ये मल्टीलैंग्वेज को सामना करने के लिए उपयुक्त होती है। लैंग्वेज का लैंग्वेज होता है। फैमिली, एवरीडे, सिग्निफिकेंट, डिफरेंस, नेचुरल, कॉन्शस, एक्सपीरियंस, preparation, community, program, definite, masses। 41.39 मिनट का था अशोक सर का। डिसलेक्सिया किसको प्रभावित करता है, तो रीडिंग का। डिसलेक्सिया लेक्चर यानी कि बोलना पढ़ना, लेक्सिया रीडिया मेडिकल साइंस में से डिजीज कहते हैं, पेडागोजिकल में से डिसऑर्डर कहते हैं। डिसलेक्सिया शब्द कहाँ से आया है, यहाँ ग्रीक भाषा का है। लर्नर है वो सफर करता है डिसलेक्सिया को, तो वो क्या कठिन महसूस करता है। तो आइडेंटिफाई, पहचानना चाहिए सिंबल्स और पैटर्न्स ऑफ फ्रॉम ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, भाषाई अभिव्यक्ति में। रिटर्न को लाने से पहले अभिव्यक्ति करना आना चाहिए। सी सही होगा, सी सही। बच्चा जो डिसलेक्सिया से सफर है तो रीड्स पढ़ता है फेमिलियर साउंडिंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वन, बजाय सही के, क्योंकि उसके मन में वो पहले से तय है, चाहे गलत है कि सही है उसको पता नहीं है और वो बोल रहा है। जैसे काम को कम पढ़ लेगा क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ लेगा दोबारा। डिस्ग्राफिया प्रोड्यूसेस करता है डिफिकल्ट को इन विच स्किल, कौन से कौशल में विकसित करता है। डिस्ग्राफिया प्रोड्यूस करता है डिफिकल्ट को इन विच स्किल, कौन से कौशल में करता है, तो राइटिंग से। डिस्ग्राफिया ग्राफ है और राइटिंग से। एक बच्चा जो सीधी लाइन में नहीं लिख सकता है वो किससे सफर है, तो स्पेशल डिस्ग्राफिया, तो लाइन खींचने वाली होती है वो स्पेशल डिस्ग्राफिया होता है। कोई लेटर नंबर पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो लिखने में भी आएगी, तो ऐसी दिक्कत भी स्पेशल में जाएगी। और ड्राइंग करने में समस्या वो भी स्पेशल में जाएगी। अगला है मोटर डिस्ग्राफिया, जिस पेंसिल से लिख रहे हैं उसकी पकड़ अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, यानी गलत तरीके से करता है। तो आम पोजीशन सही नहीं होती, वो मोटर
मीटर डिस्ग्राफिया में जाती है। डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया यानी लिख तो देता है लेकिन उससे इलिजिबल रहेगा लिखा हुआ, यानी जिसको सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। पुअर हैंड राइटिंग क्या इंडिकेशन किसका है? डिसलेक्सिया का। एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी एडीडी। एच का मतलब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो, डिफिकल्टी है, चैलेंज ऑफ डिफिकल्टी का। डिस्ग्राफिया का साइन कौन सा है? ओवर एक्टिविटी हाइपर में चला गया। शॉर्ट अटेंशन स्पैन यानी एडीडी वाला है। अटेंशन सही नहीं आ रहा है। डायरेक्शन का पुअर सेंस, ये तो ध्यान न देने का, समझाने का नहीं कि ये टीचर का है, तो डायरेक्शन है वो टीचर का है, तो पहला सही होगा। तो यूजेस मेनली ऑफ अपर केस लेटर को मेनली यूज करना। इनएप्रोप्रिएट स्पीकिंग बोलना, तो हाइपर एक्टिविटी वाला है वो खुल्लम खुल्ला बोलेगा, यानी एडीएचडी में खुल्लम खुल्ला बोलेगा। राइटिंग वाला डिस्ग्राफिया से है, राइटिंग डिस अवॉइडेंस। एयर राइटिंग हवा में लिखना। तो रिलीवेंस टू डिस्ग्राफिया लिखने का, तो रिलीवेंस यानी दूर करने के लिए, डिस्ग्राफिया को दूर करना है तो एयर राइटिंग। और स्किप रीडिंग है वो डिसलेक्सिया से बचना या राहत देने के लिए स्किप रीडिंग होती है। इसको छोड़ के उसको बोलने के लिए बाद में भी कह सकते हैं कि ये छोड़ दो, तो रीडिंग स्किप करना यानी पढ़ते पढ़ते छोड़ देना कि ये छोड़ दे आगे पढ़े। एक कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर क्या है? अफेजिया है वो, कंप्लीट लॉस होता है ऑफ स्पीच बोलने का और कॉम्प्रहेंशन और समझ का। ऑटिज्म में इसमें सेल्फ सेंटर्डनेस होता है, आत्म स्वकेंद्रण होता है, क्योंकि यहाँ उत्तर सही डिसलेक्सिया का। कॉम्पेयरमेंट है वो सामान्य लॉस होता है यानी विकृति शरीर की यानी विकलांगता। तो ऐसे स्पीच डिसऑर्डर में भी हो सकता है, उच्चारण के लिए हो सकती है, आर्टिकुलेशन उच्चारण, फोनेमिक के लिए भी हो सकती है, बोलने में मिक्स कर देना यानी मिक्स्ड स्पीच भी हो सकता है। ये सारे सही है, तो ऑल ऑफ अबव सही है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट पैलेट को विलम कहते हैं, विलम। ऑल ऑफ अबव, टंग भी करेगी और एल्विलर रीज भी करेगी। इनमें से कौन सा स्पीच डिसऑर्डर्स इज कॉमनली सीन, कौन सा ऑर्डर देखा जा सकता है, सामान्यतः कौन सा देखा जा सकता है? स्पीच वाला कौन सा है? दोनों प्रॉब्लम करवाता है, इसलिए ए और बी दोनों सी ऑप्शन सही, सी से, क्योंकि फोनेमिक के साउंड से जुड़ा हुआ है। आर्टिकुलर है वो विलम, टंग और अल्विलर रीज से जुड़ा हुआ है। फोनेमिक डिसऑर्डर किससे संबंधित है? टंग डेवलपमेंट मोटर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जो फिजिकल से जुड़ा हुआ है। तो टंग के विकास से नहीं बल्कि टंग के शेप से मतलब है। बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो फोनेमिक डिसऑर्डर का मतलब हुआ साउंड सिस्टम से संबंधित, ये सही। भारत में अंग्रेजी पढ़ाने की क्या कठिनाई किस कारण से है? ये सारी है, डी सही।